जय श्री शीतला माता। हरियाणा के गुड़गांव में स्थित माता शीतला के चमत्कारी दरबार के आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। ये जो आप मुख्य गेट देख रहे हैं ये है श्री शीतला माता मंदिर का। जब आप पार्किंग की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ सर आपको पार्किंग का सारी की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर एक मेला लगता है और सामने देखेंगे गाड़ियाँ पार्क करते हैं। जो भगत माता शीतला को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं वो लोग आते हैं यहीं पर अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं और उसके बाद यहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर तब माता रानी के दरबार के लिए चलते हैं। आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज जो पुल है, जिस पुल को पार करके माता रानी के दरबार तक पहुँचते हैं। तो आज पुल वाले रास्ते से श्री माता शीतला की जो यात्रा है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ और आपको बिल्कुल वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो मैं देखूँगा। यहाँ पर जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पर इतनी शांति नहीं होती जैसा भी आप देख पा रहे हैं। माता शीतला का दरबार इतना चमत्कारी, इतना बलशाली माना जाता है। कहते हैं कि आप आते हैं और जो भी आपको मनोकामनाएं होती हैं वो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए माता शीतला के दरबार में लोग बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से आते हैं। अभी आपको बहुत ही सारी चीज़ें ऐसी दिखाने वाला हूँ जो आपने शायद कभी नहीं देखी होंगी। आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको वो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक मेला कह लो या फिर एक दुकानें कह लो जो लगी हुई हैं। यहाँ पर माता रानी की मूर्तियाँ, पूजा का जितना भी सामान होता है और प्रसाद भी लगे हुए हैं। माता रानी की कई सारी वैरायटियाँ हैं यहाँ पर। उस तरीके से देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो ग्रिल आप देख रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है माता रानी के दरबार में तब इस ग्रिल को खोला जाता है। हालांकि जब मैं गया था तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अभी आपको लेकर चलूँगा माता रानी के दरबार में। एक ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ। जो लोग बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर एक रैन बसेरा टाइप सा भी है। यहाँ पर आप आराम से रुक भी सकते हैं और सारी की सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। यहाँ पर झंडा भी मिलता है माता रानी का, कि बहुत सारे लोग झंडा का चढ़ाते हैं माता रानी को, निशान यात्रा करते हैं माता रानी के दरबार में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो बाहर से आते हैं दर्शन करने के लिए वही यहाँ पर पहुँचते हैं। चलिए आपको लेकर चलता हूँ। ये मुख्य पुल का जो गेट है, इस गेट को आप पार करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाला ये लगा हुआ है और इसको पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये है माता रानी का मुख्य सूचना कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर कोई कुछ देता है खाने पीने का तो आप ना ले। किसी भी दरबार में आप जाते हैं तो क्योंकि जो माता शीतला का जो दरबार है ये एक तरीके से एक श्राइन बोर्ड है, यह रजिस्टर्ड है ऑन गवर्नमेंट। तो ये जब गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को इंश्योर करती है कि आपके साथ कोई भी गलत काम ना हो। इसीलिए गवर्नमेंट अपनी जो भी सूचना पत्र होते हैं वो हर जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये श्री माता शीतला का जो अभी मंदिर बन रहा है वो जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये अभी जब बन जाएगा तो इतना भव्य दरबार माता शीतला का, वैसे भी माता शीतला जो गुड़गांव में दरबार है माता रानी का वो इतना ज़्यादा फेमस है, चमत्कारी है। बहुत सारे लोग ना जाने कहाँ से आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। लेकिन जब ये दरबार बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद ये धाम इतना ज़्यादा भव्य लगेगा कि इतना इससे बड़ा जो है माता शीतला का शायद कोई दरबार होगा। अभी माता रानी जहाँ पर विराजित हैं वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैं यात्रा कर रहा हूँ उस पुल की जिस पुल के बारे में बताते हैं, और मैं कई बार आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि ये माता शीतला का पुल है। आज मैं खुद उस पुल से जो है यात्रा कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके के लोग भी मिलते हैं जो टीका या चंदन लगाते हैं। आपको इच्छा आपकी होती है लगवा लें, हालांकि गवर्नमेंट द्वारा इनको अलाउड तो नहीं है लेकिन ये लोग मिल जाते हैं। मुंडन की बात करता हूँ मैं, कई बार मुंडन की बताता हूँ कि मुंडन का भी रेट यहाँ पर जो है सरकारी होता है। सारी की सारी सरकारी है। अगर आपको कोई भी आपसे फालतू कोई भी पैसे लेने की कोशिश करता है तो आप वहाँ पर जाकर आराम से कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये देखिए श्री शीतला माता जो श्राइन बोर्ड है ये एक तरीके से रजिस्टर्ड है। तो हर जगह आपको सूचना पत्र दे जैसे एक जानकारी होती है गवर्नमेंट द्वारा वो लगाई हुई देखने को मिलती है। तो यूँ ही मैं आगे बढ़ते हुए बिल्कुल पुल का जो ऊपरी हिस्सा होता है मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ माता शीतला के दरबार के। और माता रानी का जो दरबार के पास में पहुँचते आपको कई सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी शायद आप नहीं कभी देखी होंगी। ऊपर से जब आप दर्शन करने के लिए आते हैं, ज़्यादातर लोग आते हैं और नीचे से ही दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन आज उस पुल के जो पुल होता है माता शीतला का, उस पुल से दर्शन करवाने वाला हूँ। जो लोग बाहर से आते हैं दर्शन करने के लिए यहाँ से पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, पार्क करते हैं और उसके बाद यहाँ से फिर वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं माता रानी के दरबार में। तो चलिए भवन की तरफ हम भी बढ़ते हैं। माता रानी का जो भवन है जहाँ पर माता रानी विराजित हैं
जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी धड़कनें तेज़ होंगी, मेरी भी तेज़ हो रही थी, क्योंकि माता रानी के दरबार में बहुत ही ज़्यादा, जब माता रानी की कहते हैं चलो बुलावा आया है, जब माता ने बुलाया है, तो माता रानी जब बुलाती हैं तभी आप माता रानी के दरबार में जा सकते हैं। माता रानी की बड़ी कृपा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी माता रानी बुलाती हैं और मैं पहुंच भी पाता हूं माता रानी के दरबार में। तो उन्हीं में से एक समय था जब मैं माता रानी के दरबार में पहुंच पाया है। ये आप देख रहे हैं पार्ट 1। और नीचे से भी जो रास्ता होता है, जो पुल के नीचे से जो रास्ता जाता है, जो रोड के आप उस साइड नहीं जाते, अगर बिल्कुल मंदिर के पास में आकर रुकते हैं तो बगल से जब भी रास्ता जाता है, लोग नीचे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये लोग जो नीचे से जा रहे हैं, ये लोग भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सामने जो देखोगे, यहाँ से आपको लाइन दिखने की शुरुआत होती है। आपको और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ अभी चल के। ये आप देख रहे हैं पार्ट 1। इसके बाद आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में ही मैं माता शीतला का जो अंदर का मंदिर है, भव्य दर्शन होंगे आपके माता रानी की, वो सब कुछ करवाने वाला हूँ। ये है पार्ट 1। अभी यहाँ से देखोगे इस तरीके से, यहाँ सामने से लाइन लगी हुई है और यहाँ पर आओगे तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पर लोग जो भी अपना प्रसाद वगैरह लेकर आते हैं, चढ़ाई करने के बाद ये यहाँ से आपकी लाइन लगनी शुरू हो जाती है माता शीतला के दरबार के। ये देखिए, अब मैं शीतला माता के जो दरबार हैं उसमें एक तरीके से मैं भी लाइन, ये देखो जो कह रहा तो निशान यात्रा, झंडा यात्रा लोग करते हैं, तो यहाँ पर लाकर ये झंडे को बांध देते हैं और यूँ ही माता रानी का झंडा जो है लहलहाता रहता है। और मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली था कि माता रानी के दरबार के बिल्कुल, मैं ये देखिए यहाँ पर इतनी सारी चुनरियाँ, माता रानी के दरबार में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतने सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए कि यहाँ पर नारियल हो गए, चुनरियाँ होंगे, उनका हिसाब रख पाना मुश्किल होता है। अभी आपको अंदर दिखाऊंगा, अंदर के नज़ारे अगर आप देखेंगे तो आप कहोगे कि हाँ, माता शीतला के दरबार में आखिर में इतना चमत्कार होता है। तभी अभी आपको दर्शन करवाना हो माता रानी के मुख्य गेट का, जो मुख्य गेट है जहाँ पर माता रानी विराजित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता रानी के दरबार में मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ और बहुत ही जल्द मैं माता रानी के जो मुख्य गेट है, ये देखिए, ये मुख्य गेट है यहाँ पर माता रानी का। ये देखिए, यहाँ से आप प्रवेश करते हैं, ये माता रानी विराजित है, बिल्कुल सामने ही आप देखेंगे, आप दर्शन कर सकते हैं माता शीतला। एक बार कमेंट में जय श्री शीतला माता ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जो भगत माता रानी के दरबार में नहीं पहुँच पाए हैं तो वो भी दर्शन कर सकें। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी भक्ति वीडियो को लिए मैं तरह तरह के जो है मंदिरों में जाता हूं और दर्शन करवाने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं आया हूं माता शीतला के दरबार में, जो कि स्थित है हरियाणा के गुरुग्राम में। और माता रानी के दरबार में भीड़ में मैं भी यूँ ही लगा हुआ हूँ जैसे एक भगत लगा होता है माता रानी के दरबार में। और माता रानी के दरबार में हर कोई नहीं पहुँच पाता है, जब माता रानी का इशारा होता है तभी आप माता रानी के दरबार में पहुंचते हैं। और माता रानी का दरबार कुछ इस तरीके से सजा हुआ है, आप देख सकते हैं माता रानी के दरबार को। तो आइए चलते हैं और माता रानी के दरबार को दर्शन करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है दर्शन करवा पाऊँ अच्छे तरीके से। और जो मेरा भाग दूसरा आएगा, इसके बाद भाग 2 आएगा, भाग 2 में मैं दर्शन करवाने वाला हूं आपको माता रानी के पूरे इस भव्य दरबार की। और भाग 3 जो आएगा, मंदिर के बाहर के जो नज़ारे होते हैं उसके दर्शन करवाने वाला हूं। तो आप भाग 2 और भाग 3 ज़रूर देखना भूलें। इसके लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह पूरी भीड़ है और माता रानी का दरबार सज चुका है और मैं भी लाइन में लगा हूँ माता रानी के दरबार के। कई सारी चीज़ें हैं इस दरबार में, तो एक बार आप कमेंट में जय श्री शीतला माता ज़रूर लिखें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताएं। जय श्री शीतला माता, जय माता दी।